नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज 14 सितंबर। मैं सबसे प्रथम आप सभी को हमारे हिंदी नेट सेट परिवार की तरफ से ढेर सारी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और प्रारंभ करते हैं यह लेसन। आज जो है हम लाल पान की बेगम यह कहानी देखेंगे। कुछ कारणों से जो है रोज़ वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही समय मिलता है हम ज़रूर करते हैं, क्योंकि इधर ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन पढ़ा कर रिकॉर्ड करके अपलोड करना समय नहीं मिलता है। तो फिर भी कोई बात नहीं है, जैसा है वैसा हम चला रहे हैं। तो आप सभी का सहयोग बना है, यही हमारे लिए उपलब्धि है बड़ी। तो फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही यहाँ हम जो पढ़ाते हैं नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल सेट एग्ज़ाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इस सभी दृष्टिकोण से हम पढ़ाते हैं। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि महाराष्ट्र असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एमपीसी द्वारा सिलेबस अपडेट किया गया है, सिलेबस दिया गया है, वह लगभग हमारे नेट का ही सिलेबस है। तो अब हम उसी के दृष्टिकोण से भी पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, पढ़ा रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं लाल पान की बेगम, जो फणीश्वर नाथ रेणुज की कहानी है। ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, सीधा पढ़ते चलेंगे। जहाँ पर महत्वपूर्ण है वहीं पर थोड़ा विश्लेषण करेंगे। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? यानी बिरजू जो एक वह है वह पूछ रहे हैं पड़ोस की, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाओगी क्या? इस कहानी में बिरजू बिरजू की माँ और वो जो पढ़ते समय, कहानी पढ़ाते समय, ये हम पात्र बताएंगे। बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट-पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। याद रखना, बिरजू और बिरजू की माँ है और वह मेले में जाने के लिए शकरकंद उबाल कर बैठी है। और तभी जो है शकरकंद बिरजू मांगता है, ए माँ देना माँ, शकरकंद देना माँ। उसके बदले माँ एक तमाचा देती है। फिर वह आंगन में शकरकंद के बदले तमाचा खाकर लोटपोट होकर मिट्टी में मल रहा है। और बिरजू की उम्र कितनी है? 7 साल है, याद रखना। ये बिरजू की उम्र पूछी जा सकती है। और एक कहानी है हमारी दुलाई वाली, उसमें से सीता की उम्र पूछी जाएगी। सीता की उम्र बहुत बार पूछी है और भी पूछी जाएगी। आप कमेंट में बताइए कि दुलाई वाली कहानी में सीता की उम्र कितनी थी। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोटपोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है, यानी चंपिया भी वह चुड़ैल मंडरा रही है, ऐसा व्यवहार कर रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सवाइन की दुकान सवाई की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी है। यानी वो सवाइन की दुकान जो छोवा गुड़ लाने के लिए गई है, अभी तक वहाँ नहीं आई है। कौन? चंपिया। बिरजू चंपिया का भाई है। बात की बेला बात की बेला हो गई बात की बेला हो गई, मतलब शाम का समय हो गया। आज लौट के जरा बाड़क बकरे की देह में कुकर माची लगी थी। यानी जो बकरा है, बकरे की देह में क्या है? कुकुर माची लगी थी। इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद रहा था। यानी जो बेचारा बागड़ है वह भी कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ निकाल चुकी थी। यानी जो बिरजू की माँ के मन में पहले से गुस्सा था, वह गुस्सा निकालने के लिए बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ रही थी कि किस प्रकार मैं उसको डांटूं, गुस्सा निकालूं। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांठ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। यानी जो घर के पिछवाड़े में जो मिर्च का फूली गांठ थी, बाग था, वो उस बागड़ ने कलेवा किया था, मतलब नाश किया था। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? यानी वहाँ उतने में मखनी फुआ पूछती है कि क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नात और पीछे पगैया है न,
न हो तब न फुआ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिरजू की माँ के आगे नात यानी आगे नात और पीछे पगहिया न हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बूझी नुकुली बात फुआ की देह में फंस धस गई और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माची परेशान कर रही है। आ हाय हाय, हर हर ऐसा वो कर रही है, यानी वो जो बकरे को आ, उस बकरे को मारने के लिए जा रही थी, लेकिन वह बात सुनकर फेंक देती है और उसको लाड़ प्यार दुलारती है। बिरजू ने लेटे लेटे ही बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे। यानी बिरजू पहले से ही शकरकंद के बदले तमाचे खाकर लौट रहा है मस्ती में, मस्ती ही कहेंगे उसको, तो मस्ती में लौट रहा है, तो उतने में वो बागड़ को एक डंडा मारता है। फिर उसके मन में आया बिरजू की माँ के कि जाकर उसी डंडे से बिरजू के अंदर जो भूत शिरा है वह उसको भगा दे। किंतु नीम के पास खड़ी पनभरणियों की, यानी किस पेड़ के पास पनभरणियाँ है, पनभरणियों की मतलब पनभरणियाँ मतलब जो पानी भरने आई है, वहाँ कौन सा पेड़ है, नीम का पेड़ है, याद रखना। खिलखिलाहट सुन कर रुक गई, यानी नीम के पेड़ के पास जो पनभरणियों की यानी पनभरणियाँ है वह आवाज़ कर रही है, उसकी आवाज़ सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, यानी तेरे बप्पा ने तुझे बहुत हाथ चलाना सिखाया है, मारता है, रुक तुझे मैं देखती हूँ। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी पर भर कर लौटी। पनभरणियों में बिजुल की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ कर रही थी, यानी जो मखनी फुआ है वह उस नल के पास गई है घड़ा रखते हुए, वहाँ पर बिरजू की माँ क्या बारे में बहस चल रही है। ज़रा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन 5 झूठ का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते, यानी कुछ थोड़ा सा पैसा आया तो धरती पर पाँव ही नहीं रुकते। निसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा जा लाऊंगा, यानी वो कहती है मखनी फुआ कि बिरजू की माँ ने 8 दिन पहले से ही गांव गली में कहा है कि हमारे बिरजू के बप्पा जो है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखाने के लिए ले जाने वाले हैं। यानी बिरजू की माँ किस गांव का नाच देखने जाने वाली है, बलरामपुर का, याद रखना। बैल आप अपने घर के हैं तो 1000 गाड़ियाँ मांगनी मिल जाएगी, यानी आप बैल आपके पास है तो 1000 गाड़ियाँ जो है मांगने मिल जाएगी। सो मैंने अभी अभी टोल दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हुए रसोई पानी कर रही है, मेरे मुंह में आग लगे क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने, यानी सब जो है नाच देखने के लिए जाने के लिए तैयार हो रही है और मुझे ही क्या हुआ कि मैंने बिरजू की माँ को जाकर पूछा और बिरजू की माँ ने क्या जवाब दिया तुम जानती हो। ये मखनी फुआ जो है पनभरनियों को बता रही है। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठनी हुई बोली निकाली। अर हा बिरजू बिरजू की, मैं यहाँ आगे नाथ हो ओ ई रे, पीछे पहिया ना हो तब ना आ, यानी ये जवाब देती है। जंगी की पूती हुई बिरजू की माँ से नहीं डरती, यानी याद रखना लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ से कौन नहीं डरता, तो बिरजू की माँ से जो जंगी की पुती हुई है वह बिरजू की माँ से नहीं डरती, याद रखना। जंगी की पुती हुई वह जरा गला खोल कर ही कहती है, यानी जरा गला साफ करती है, ऐसा ऐसा करती है और बोलती है। फुआ सबसे तिल मिट्टिया सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर पूछ फूल छाप किनार वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनारी जमीन का पर्चा होता है, यानी जो सेटलमेंट जो कमिश्नर था उनके पास फुआ तुम भी जाती तो तुम्हें भी कुछ जमीन जो है मिल जाती थी, ऐसा वो कह रही है बिरजू की नई जंगे की पुते हूँ। 1 मिनट।
जंगी की पुतिहु कहती है। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता है, यानी तुम्हारे पास ज़मीन मिलती तो तुम्हारे पास भी सोना बंग पाठ होता और 2 जोड़ा बैल होता खरीदता। फिर आगे नात और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती तुम भी। जंगे की पुतिहु मुँह जोर है, यानी जंगे की पुतिहु कौन क्या है? मुँह जोर है, मतलब वो बात जवाब देती है, तुरंत बोलती है। रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गौने की बहू होकर आई है। यानी जंगे की पुतियों की शादी होकर कितने दिन हुए हैं? तो 3 महीने हुए हैं, याद रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा। और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक हाथ मोर्चा ले चुकी है, यानी जो भी कुर्मा टोली है, याद रखना बिरजू की माँ कहाँ पर रहती है? कुर्मा टोली में रहती है। तो कुर्मा टोली में जो भी झगड़ालू सास है उससे 1-2 मीटिंग ले चुकी है, ट्रेनिंग ले चुकी है। मोर्चा ले चुकी है मतलब ट्रेनिंग ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दाजी चोर है, यानी जंगी क्या करता है? चोर है। कि सी किसा किलासी है। उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लटेत इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती जंगे की पुतिहु। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतिहु गला खोलकर बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दनाती हुई आई थी। यानी जो भी आवाज है वह आवाज आ रही थी बिरजू के आंगन तक। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, यानी तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मनोज कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? यानी कुछ जवाब देने के लिए चाहा, लेकिन फिर जो भी मन में जवाब आया था वह दबा दिया और फिर सोचा कि गोबर पर ढेली पर कौन पत्थर फेंके, यानी ढेला फेंके मतलब पत्थर फेंके। जीप के छाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दिया, यानी चंपिया को आवाज दिया, अरे ओ चंपिया या आज लौटे तो तेरी मुंड मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। यानी आज तू आई तो तेरी मुंडी मरोड़ कर चूल्हे में झोंक दूंगी। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठहर बायोस्कोप का गीत गाने वाली पतुलिया पुतेहू सब आने लगी। यानी आप गांव में जो है बायोस्कोप का मतलब जो फिल्मी थिएटर का गीत है वो गाने वाली पुतहिया पतोहिया जो है गांव में आने लगी है। कहीं बैठ के बाज न मुरलिया, कौन सा गाना? बाजे न मुरलिया, कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हर जाई अरे चंपिया या, यानी वो चंपिया को आवाज देती है। जंगी की पुतियों ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। यानी जो जंगे की पुतियों ने जो घड़ा भरा मटका यानी घड़ा भरा भरा और लेकर बोली कि चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। यानी दोपहर है, रात है, दिन है, नहीं जानती, हमेशा बिजली की बत्ती की तरह भग भग करती है, बात करती है। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। यानी फुआ की कौन सी गाली देती है बिरजू की माँ को? शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भगभग बिजली बत्ती। 30 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक भुकाती, यानी जो खंबा रहता है उस पर जो बिजली जो लाइट है वह ऐसा लगता है बुझता है, लगता है बुझता है, इस प्रकार। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह चलो चलो जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपक कर, याद रखना,
मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई। यानी जो मिट्टी के बर्तन में छोवा गुड़ लेकर ऐसे उंगलियां चाटती हुई चंपिया जो है आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी। यानी जैसे ही वो उंगलियां चाट कर आई, मिट्टी के बर्तन में छोवा गुड़ लेकर उंगलियां चाटती हुई, आते ही माँ ने एक लगा दिया, मुझे क्यों मारती है, सौआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। यानी वो कहती है चंपिया कि मुझे क्यों मारती है, जो सौआइन है दुकानदारी ने वो ही जल्दी से सौदा नहीं देती थी तो इसलिए मुझे देर हुआ। सौआइन जल्दी सौदा नहीं देती देती कि नानी, एक सौआइन की दुकान पर मोती झलते। यानी कहने का मतलब है कि या एक ही सौआइन की दुकान है क्या, दूसरी नहीं क्या गांव में। जो जड़ गाट गाट कर बैठी हुई थी, बोल गले पर लात लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। यानी गले पर पैर रखकर तेरा गर्दन मरोड़ दूंगी या कल्ला तोड़ दूंगी। कल्ला यानी ऐसे कान के बाजू वाली साइड। हर जाई तो फिर कभी बाजे ने मुरलियाँ गाते सुना, चाल चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। यानी जो बाजे ने मुरलियाँ गाने की जो तू चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से, ऐसा वो कहती डांटती है। बिरजू के माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी, उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। यानी इतनी जोर से बोला कि जंगे की झोपड़ी तक उसकी बात जो है पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था। यानी बिरजू जो भी पहले तमाचे खाए थे वह सब कुछ भूलकर अब उठकर खड़ा हुआ है और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी से भी गुड़ चटाती। यानी दीदी के साथ, चंपिया के साथ यदि बिरजू जाता, बिरजू सोचता है कि यदि मैं भी दीदी के साथ जाता तो मैं भी कुछ थोड़ा सा गुड़ जो है खाने को मिलता ज़रूर। वह शक्करकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शक्करकंद के बदले क्या दिया, दो झापड़ लगाए। ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई, देना मैया एक रत्ती भर। यानी बिरजू ऐसे हाथ फैलाकर कहता है, ए मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने ऐसे हथेली फैलाकर कहा, एक रत्ती क्यों। यानी बिरजू की माँ ऐसे पहले से गुस्से में है, चार्जिंग में फूल है, कहती है एक एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंकाती हूँ पिछवाड़े में जाके चाटना। यानी एक एक उंगली क्यों, मैं जाके घर के पिछवाड़े फेंक आती हूँ वहाँ कर चाटना। नहीं बनेगी मिट्टी रोटी, नहीं मिट्टी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा। यानी वो कहती है कि अब जो है मीठी रोटी नहीं बनेगी, ऐसे वो नहीं बनेगी। ऐसा करते हुए जो शकरकंद का उबला हुआ सूप था, वह सूप की जो कटोरी थी वह चंपिया के सामने रख दी। बैठ के छिलके उतार नहीं तो अभी। यानी वो शकरकंद के छिलके उतार नहीं तो अभी दूंगी, ऐसा करती है। 10 साल की चंपिया, याद रखना चंपिया की उम्र कितनी है, 10 साल की है। याद रखना चंपिया की उम्र कितनी है, 10 साल की। और बिरजू जो है 7 साल का है। शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझकोगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। यानी जो शकरकंद छिलते हुए चंपिया की कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती है, उस गलतियों को देखकर ऐसे बाल पकड़कर हिलाएगी और छोटी छोटी गलतियाँ निकालेगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है, उस तरह बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। यानी चंपिया जो है माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं। यानी बिरजू को लगा कि शकरकंद छीलने बैठूंगा और एक हाथ शकरकंद मुझे खाने को मिलेगा, इसलिए कहता है माँ से कि क्या माँ मैं भी शकरकंद बैठ के छीलूं। नहीं, माँ ने झिड़की दी। यानी माँ ने कहा झिड़की दी, डांटा। एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में, जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। यानी वो कहती कि जा जा जाके सिद्धू की बहू के पास जो कढ़ाई मांग कर ले गई है, कढ़ाई लेके गई है, वो लेके आ। कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए मांग कर ले गई थी, लेकिन उसने लाकर नहीं दी, जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ी। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। यानी जो कढ़ाई लाने जा रहा है
जो ऐसे बाल बिखर कर बैठी है चंपिया, ऐसे माँ को देखती है तिरछी नज़र से। माँ कहीं और देख रही है। तभी तक एक शकरकंद जो है बिरजू की ओर फेंकती है। बिरजू शकरकंद पकड़ कर खुशी से भाग जाता है। बिरजू भगवान सूरज भगवान डूब गए, यानी सूरज भगवान जो है डूब गए, मतलब शाम हो गई। दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी, यानी सूरज भगवान डूब गए मतलब दिन ढल गया है, रात होने वाली है, रात हो गई है, शाम का समय है। दिया बत्ती की बेला हो गई, यानी पूरी तरह से रात हो गई है। अभी तक गाड़ी का पता नहीं है, गाड़ी आई नहीं है। चंपिया बीच में ही बोल उठी, यानी चंपिया बोल उठी, कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मदलिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ, यानी चंपिया बोलती है कि कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी नहीं दी। तो बप्पा बोले, मतलब पिता बोले हैं कि मदलहिया टोली में जाके मियाँ जान से गाड़ी लाएंगे। माँ से कहना ऐसा कहाँ है। काफ़ी थोड़ी लंबी कहानी है तो समय लगेगा। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। चला लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मांगनी नहीं थी, यानी कोयरी टोली में किसी को गाड़ी मांगनी ही नहीं थी। तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मदलिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी क्या भरोसा। यानी जब खुद के गांव के लोगों ने गाड़ी नहीं दी है तो और किसी दूसरे गांव के लोगों से गाड़ी कैसे देंगे, तो कैसा भरोसा, यानी दूसरे लोग कैसे देंगे, किसकी इस बात का क्या भरोसा, क्या गारंटी, ऐसी कहती है। याद रखना मियाँ जान किस गांव के हैं, तो मियाँ जान जो है मलदिया टोली गांव के हैं। न तीन में न 13 में, क्या होगा शकरकंद छिलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होगी। यानी ये मर्द मुझे गाड़ी पर बिठाकर नाच दिखाएगा, नाच भी हो गया होगा। जो नाच देखने के लिए पैदल निकली थी स्त्रियाँ, वो भी पहुंच गई होगी। अब तो है नाच जाते जाते खत्म होगा। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया, यानी छोटी सी कढ़ाई है, ऐसे सिर पर औंधी रखकर वापस आया। देख दीदिया मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। यानी वो ऐसी औंधा कर वो कढ़ाई सिर पर रखकर आया है टोपी की तरह, और कहता है चंपिया से, देख दीदिया, यानी दीदी देखो, ये मलेटरी टोपी यानी मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारे तो भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया माया का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है, यानी चंपिया चुपचाप बैठी रही, यानी चंपिया ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। तो जब बिरजू को लगा कि मैया का गुस्सा जो है फिर भी सातवें आसमान पर है और इसलिए उतरा नहीं है। मड़ैया के अंदर से बाहर भागती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकोटी कसाई के हवाले करती हूँ, यानी कल ही किस कोटि के, पंचकौड़ी, यानी पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, किसको, बागड़ को। राकस कही का, राकस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा, यानी राकस मतलब राक्षस कही का, हर मुंह चीज को मुंह लगाता है। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे जरा भी नहीं सुहाता। यानी उस बागड़ के गले में जो रस्सी है, घंटी है, वो छोड़ दे, आवाज करती है और मुझे अच्छा नहीं लगता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आई। यानी टुनुर टुनुर आवाज माँ के मुंह से सुनते ही जो रास्ते से बैलगाड़ियाँ जा रही है मेले में, उसकी आवाज़ सुनाई आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने सुनी, यानी अभी जो है बबुआन टोले की जो गाड़ियाँ है नाच देखने जा रही थी। बेसी बकबक मत करो, बागड़ बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया, यानी कुछ भी मत बोलो, बागड़ के गले से जो झुमकी छोड़ते हुए यह बोली, कौन, चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखने जाए। यानी चंपिया को चंपिया की माँ कहती है, बिरजू की माँ यानी चंपिया की माँ कहती है कि
चूल्हे में पानी डाल दे, तुम्हारे पिता आएंगे तो कह देना कि आपने उड़न जहाज पर बैठकर चढ़कर नाच देखने जाए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, यानी मुझे नाच देखने का अब शौक नहीं है। मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है, यानी मैं सोने जा रही हूँ, मुझे कोई मत जगाओ, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? यानी वो कहता है कि बिरजू कहता है अपनी दीदिया यानी चंपिया को कि क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कतरी ओढ़कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया, यानी चुपचाप बैठना है तो माँ और धोएगी, मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कतरी में हिस्सा बांटते हुए चुकी मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर और ठुट्टी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है, यानी जाड़े के दिनों में ऐसे पाँव सिकुड़ कर बैठना वो सीख गया है, लगाना सीख चुका है वह। अपने उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? यानी छोटा सा है तो बहन के पास कान में जाकर बोलता है कि क्या हम नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए, यानी गांव में अब कोई नहीं है, सब जो है चले गए हैं। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं, यानी ये एग्जाम में आजकल ऐसे ही सब क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं छोटे छोटे। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं, यानी चंपिया पर आप जाओ, हम नाच देखने जाए या न जाने इस पर भरोसा नहीं है। संजा तारा डूब रहा है, यानी शाम का जो तारा जो है डूब रहा है, मतलब रात हो रही है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे, यानी उसके जो पिता है गाड़ी लेकर नहीं लौटे हैं। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनाएगी, यानी 1 महीना पहले से ही बिरजू की माँ बिरजू को क्या कहती थी कि एक नाच के दिन जो है मीठी रोटी बनाएगी। कौन सी रोटी बनाएगी? मीठी रोटी, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना। चंपिया छीड़ की साड़ी पहनेगी, यानी चंपिया जो है छीट की साड़ी जो है पहनेगी। बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर, यानी बिरजू जो है बैलगाड़ी पर चढ़कर पैंट पहनेगा और चंपिया जो है छीट की साड़ी पहनेगी। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया, यानी चंपिया बताते बताते रो रही है। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैंगन कबूला, गाछा सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो। यानी वो जो इमली के पेड़ पर जीन बाबा रहता, एक ऐसे ही बच्चों को बोला जाता है यहाँ पर भूत है, डायन है, मत बोला करो या चुपचाप बैठो नहीं तो उसको बुलाऊंगा। तो इसी ऐसी बात बोली होगी, तो इसीलिए वो कहता है कि जो इमली पर रहने वाला जीन बाबा है उसको कहता है कि मैंने जो बैंगन का पौधा लगाया है उस पर सबसे प्रथम जो बैंगन आएगा वह मैं तुम्हें चढ़ा दूंगा। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज देना जीन बाबा। मढ़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर बड़ी करवटें ले रही थी, यानी मढ़ैया के मतलब घर के अंदर जाकर बिरजू की माँ जो है करवटें ले रही थी, मतलब सो रही थी। वह पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को, यानी पहले से ही किसी बात का मंसूबा नहीं मानना चाहिए बात को, यानी किसी को मतलब क्या है, कोई बात मैं ये करूँगा वो करूँगा ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यानी भगवान ने मंसूबा जो है, मंसूबा मतलब मन की जो इच्छा है वह तोड़ दी है। किसी से वैसा मंसूबा मांगना ही नहीं चाहिए, मैं भगवान से पूछना है यह किस चूक का फल है, यानी भगवान से पूछना है कि किस गलती का फल दे रहे हो। भोला बाबा, आपने जानते उसने किसी देवता पितर का मान मनौती बाकी नहीं रखी, यानी वो कहती कि मैं जहाँ तक जानती हूँ किसी भगवान की मान मनौती जो है मैंने बाकी नहीं रखी है। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो महावीर की रोटी तो बाकी है, यानी फिर उसको याद आता है कि जो ज़मीन की मनौतियाँ थी, यानी ज़मीन का जो सर्वे चल रहा था, तब वह ज़मीन के सर्वे में मैंने जो भी मनौतियाँ मांगी थी वह सब, तो फिर उसको याद आता है कि महावीर बाबा, यानी कौन से बाबा का मनसूबा रहता है, तो महावीर बाबा जी का रोट तो बाकी है। हाय रे देव,
भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। यानी भूल हो गई है, मनौती जो है दुगनी करके मैं चढ़ाऊंगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगे की पुतियों की बातें चुभती है, भग भग बिजली बत्ती। यानी और बिरजू की माँ के मन में जो जंगे की पुतियों की बातें चुभती है कि भग भग बत्ती, बिजली बत्ती। चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतिहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के पप्पा ने। यानी बिरजू के पप्पा के पास कितना जमीन था, तो 5 बीघा जमीन था। गांव की भाई भाई खौकियों की आंख में किरकिरी किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। यानी जो फसल है वहाँ तो आगान तो आलान तो फलान, इतनी आँखों की धार भला फसले रहे सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काट कर तोल के ओजन हुआ भगत यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है, यानी इसमें जलने की क्या बात है। बिरजू के पप्पा ने तो पहले से ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, यानी इसमें जलने की बात क्या है। बिरजू के पप्पा ने सभी को, कुरमा टोली के लोगों को समझाया था कि चलो आगे बढ़ो, हमें भी ज़मीन मिलेगी। कहाँ जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे ज़मीन हासिल कर सकते हो। यानी बिरजू के पप्पा ने सभी को कहा था, कुरमा टोली के लोगों को, कि अपनी लाठी पक्की करो, आगे बढ़ो, जो भी सर्वे हो रहा है ज़मीन का उसमें से ज़मीन मिलेगी। सो गांव की किसी पुत खोकी का भतार सर्वे के बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू की यानी जो कुरमा टोली का जो बाबू साहब था उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई, आगे न बढ़े। लेकिन बिरजू के पप्पा को कम सहना पड़ा, यानी बहुत कुछ सहने के बाद मिला। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाग की तरह घुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। यानी जो बाबू साहब का जो बेटा था वह घर में आग लगा देने की धमकी देकर भी गया था। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे बेटे को भेज दिया, यानी से बाबू साहब ने सबसे छोटे बेटे को भेज दिया। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा, यानी सबसे छोटा बेटा जो था बाबू साहब का वह आया और मौसी कह के बोला बिरजू की माँ को, यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, यानी मेरे नाम से। इसमें से जो भी फसल आएगी वह पैसा सब कुछ मेरे लिए होगा। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि, यानी जमींदार का बेटा है तो बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जो है बातें करता है। चंपिया बिरजू सो गया क्या, यानी वो उसकी माँ कहती है चंपिया को कि चंपिया देख बिरजू सो गया क्या, यहाँ आ जा बिरजू, यानी फिर प्यार उमड़ रहा है। यहाँ आ जा बिरजू, तू भी आ जा चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज, यानी भला आदमी एक बार आए तो आज, मतलब वो खुद के पति को कहती है। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी पूछा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। यानी जो डिबरी बुझा दे मतलब जो कंदील की तरह होती थी वह डिबरी जो है बुझा दे, मतलब जो दिया रहता है वैसा। और वो खपची मतलब क्या है, अंदर से दरवाजे को जो लकड़ी लगाई जाती थी उसको खपची बोलते थे। भला भला आदमी रे भला आदमी, मुँह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज़ आकर माथा पकड़कर बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजदूरी ही अच्छी है, यानी वो ज़मीन से पीछे हट रहे थे बिरजू के पप्पा और कहते थे कि मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, मजदूरी ही अच्छी है, मजदूरी ही। जवाब देती थी बिरजू की माँ, खूब सोच समझ के छोड़ दो, यानी खूब सोच समझ के छोड़ दो ज़मीन। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा, जोर ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। याद रखना, ये पूछा है परीक्षा में। छोड़ दो जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या, यानी जोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। यानी जोरू ज़मीन मतलब जिसके अंदर बल है, जिसके अंदर कैपेसिटी है उसी की जोरू है, पत्नी है, ज़मीन भी उसी की है। नहीं तो तुमने छोड़ दिया तो क्या कि कोई और अपना लेगा, ज़मीन हो या जोरू हो। बिरजू बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है।
चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला है। यानी फिर वो ये लेखक का कथन है, बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। अ, कौन सा कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, यानी कौन सा शौक पूरा किया है उसके पति ने। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी, जिसके यहाँ कभी एक पैसा भी जलेबी लाकर दी है, यानी कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है। ऊपर के खसम ने पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बार बैल हटा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया, यानी एक बार जो नमरी लोट है वह भी नहीं दिखा आंखों से। बैल खरीद लाए, यानी जो जो नमरी लोट देखना था तब उस पैसों से बैल खरीद कर लाए। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगी बिरजू की माँ। इस बार बैलगाड़ी पर, यानी बैल खरीद कर लाए उसी दिन वह माँ कहने लगी कि इस बार हम बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएंगे, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा, यानी वो दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा, ऐसा वो ये कर रही है। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया, यानी अंत में बिरजू की माँ को खुद पर एक क्रोध आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी, यानी बैलगाड़ी पर चढ़कर या बैलगाड़ी में बैठकर जाकर नाच देखने की जो इच्छा थी किस समय में उसके मुंह से निकल गई थी, भगवान जाने। फिर क्या सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। यानी फिर सुबह से शाम तक किसी न किसी बहाने यानी सुबह से दोपहर तक, शाम तक नहीं, याद रख, शाम तक नहीं, दोपहर तक। यानी बिरजू की माँ से बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा कितनी बार हुई है? सुबह से दोपहर तक कम से कम 18 बार हुई है। 18 बार हुई है, याद रखना। लोग खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतुरिया, सब हंसती जाएगी। यानी कल सुबह जब मैं पानी भरने जाऊंगी तो वहाँ पर जो पानी भरने वाली पतली जीभ वाली कौन है? तो पतली जीभ वाली किसको कहती है? तो पतुरिया को पतली जीभ वाली कहती है, यानी ऐसे चटाक से बोलने वाली। सब हंसती जाएगी, यानी जो सब हंसती जाएगी कि पहले से बोला है कि गाड़ी पर नाच देखने जाएगी और आप नहीं जाओगे तो सब लोग हंसेंगे। सभी जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ी जार भी दो बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, यानी उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। कौन? अपना बिरजू का बप्पा। वह बालों में गरी का तेल डालती है, यानी बिरजू की माँ बालों में कौन सा तेल लगाती है? बिरजू की माँ बालों में गरी का तेल लगाती है। आज तक यह प्रश्न बना नहीं है, अब बनेगा। बिरजू की माँ बालों में कौन सा तेल डालती है? वहाँ पर तिल का तेल होगा, मिट्टी का तेल होगा, गरी का तेल होगा, नारियल तेल होगा। तो गरी का तेल याद रखना, मिट्टी का तेल नहीं। उसकी अपनी ज़मीन है, यानी उसको उसको खुद की ज़मीन है। किसी के पास एक दूर ज़मीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं, यानी और किसी के पास ज़मीन नहीं है, केवल बिरजू के माँ के पास है तो जलेंगे नहीं। तो क्या होंगे और लोग? अगहनी लोगों की बिकदीड़ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियाँ सुनाई पड़ी, यानी बाहर जो है बैलों की घंटियाँ सुनाई पड़ी। तीनों सत्कर्त हो गए, यानी तीनों मतलब कौन? बिरजू की माँ, बिरजू की बहन चंपिया और बिरजू सत्कर्त हुए। उत्कर्ण होकर सुनते रहे, यानी एक सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया? अरे माँ कहती है चंपिया को, क्या ये अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों न चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा हूँ, यानी चंपिया और बिरजू ने एक साथ कहा कि हाँ, ये अपने ही बैलों की घंटियाँ हैं। चुप! बिरजू की माँ ने फिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना, यानी शायद गाड़ी भी लेकर आई है, घड़घड़ाती आवाज़ आ रही है ना। ऊँ। दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप! गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में और डट्ठी में
छेद करके देख तो आ, यानी दरवाजे पर ऐसा छेद करके देखता। भाग भाग के जा चुपके चुपके, चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाँव से टट्टी के छेद से झाँक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। यानी चंपिया धीरे धीरे बिल्ली की पैरों की तरह गई और वो देखकर आई और कहती कि हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा, यानी बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया, यानी बिरजू उठा और बिरजू उठा तभी उसका हाथ पकड़ा और जैसे झिड़क दिया और सुला दिया। बोलो मत, यानी कहती कि बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई, यानी चंपिया भी जो है गुदड़ी के नीचे घुस गई, मतलब ये सोने का नाटक कर रही है। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती है, यानी गाड़ी खोलते हुए कहाँ बैलों से बिरजू के पप्पा ने जोर से डांटते हुए हाँ आ गए घर, आ गए घर, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मदल टोलिया में गांजे की चिलम चढ़ रही थी, यानी मदलिया टोली में कौन सी चिलम, गांजे की चिलम जो है चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल आ रही है। चंपिया, हाँ, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने, यानी चंपिया 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 कहती है, बाहर से पुकारता है बाप, बैलों को घास दे दे चंपिया। हाँ, अंदर से कोई जवाब नहीं, यानी वहाँ बाहर से पिता बोलता है चंपिया चंपिया, बैलों को घास दे दे। अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आई, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग, यानी आंगन में आकर देखा, न रोशनी है, न चिराग है, न रोशनी नहीं है, दिया भी नहीं है और न ही चूल्हे में आग है। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? यानी उसको लगता है कि नाच देखने के लिए उतावली थी, नाच देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, क्या वो पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। यानी वह चुपचाप रहने के लिए सोचे ही थे तीनों ने, मगर बिरजू के गले में खांसी हुई और खांसी उसने रोकने का प्रयास भी किया, मगर खांसी जब शुरू हुई तो 5 मिनट तक रुकी नहीं। बिरजू बेटा, बीरज मोहन, यानी बिरजू का नाम क्या है तो बीरज मोहन है, याद रखना। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? यानी बिरजू को बोलता है बीरज मोहन, क्या तुम्हारी माँ गुस्से में सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे, यानी कहते कि अभी तो लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। यानी बिरजू के माँ के मन में आया कि कहूँ कि नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, हाँ, उठती क्यों नहीं? यानी वो कहती कि चंपिया क्यों उठती नहीं? ले धान की पंचशीश रख दे, यानी धान की जो पंचशीश है, यानी जो धान की जो बालियाँ है वो रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो, यानी दिया लगाओ। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? यानी 1:30 रात बीत चुकी है तो गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। यानी जो डिबरी की रोशनी में धान की बालियाँ थी, वो धान की बालियाँ देखते ही वो धान की बालियों को देखते ही जो भी बिरजू की माँ के मन में मैल था, गुस्सा था, वह सब कुछ दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतर कर रोम रोम में घुल गया। धानी रंग, यानी धान की जो बालियाँ होती है उसका रंग ऐसा सुनहरी कलर का होता है, सुनहरी ब्राउन कलर का, सुनहरी। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा, अभी अभी मदलपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर टोली बंगला से हकीम साहब को लाने के लिए गई है। यानी जो हकीम साहब है उसको लाने के लिए गई है गाड़ी, कहाँ से? बलमपुर के बाबू, यानी कौन सी गाड़ी, कौन से बाबू है? बलमपुर के बाबू, बलमपुर की के बाबू की संपनी गाड़ी, यानी संपनी गाड़ी किसकी है? बलमपुर के बाबू की गाड़ी है। बलमपुर के बाबू की गाड़ी कौन सी है? संपनी गाड़ी है, मोहनपुर टोली या बंगला से हाकिम साहब को लाने के लिए। इस साल आखिरी नाच है, 25 टट्टी में खोज दे, यानी जो धान की बालियाँ है वो टट्टी में खोज दे। अपने खेत का है, अपने खेत का हुल
हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, यानी आपने खेत का है? एक आश्चर्य से पूछा, ऐसी हुलसती हुई। पक गए धान, यानी धान पक गए हैं क्या? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियाँ। यानी बिरजू के पप्पा क्या कहते हैं कि जैसे ही अगहन चढ़ते हैं तो लाल हो जाएगी धान की सारे खेत की बालियाँ। मदलहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। यानी मदलहिया मदलहिया टोली पर जा रहा था गाड़ी लाने के लिए, अपने खेत का धान देखा तो वहीं पर देखते रहा। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उँगलियाँ काँप रही थी मेरी। यानी 25 पंचशीष, यानी जो भी धान की कुछ बालियाँ हैं वहाँ तोड़ते समय उँगलियाँ मेरी काट रही थी। कहने का मतलब है कि इस बार जो है फसल जो है धान की अच्छी है। बिरजू ने धान की एक बाली से धान लेकर मुंह में डाल दिया। यानी बिरजू ने एक धान की बाली लिया और मुंह में डाल दिया, और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। यानी माँ ने हल्की डांट दी, कैसा लुक्कड़ है रे तू, इस दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बच्चे। यानी आज भी देखो हमारे गांव तरफ या हमारे ही घर में, शायद हमारे घर में या गांव तरफ सभी तरफ जो भी खेत से नया धान आता है पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, बाद में वो खुद लेते हैं, चाहे गेहूँ हो, ज्वारी हो या अन्य कोई भी फसल हो। क्या हुआ, डांटती क्यों हो? यानी बिरजू के पापा कहती कि उसको क्यों डांटते हैं, क्यों ये करते हैं? नव्वान के पहले ही नया धान जुटा दिया, खेत देखते नहीं, यानी नया धान जो है झूठा झूठा दिया इसने, यानी झूठा किया। अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिड़ई चिड़ई चुरमुन है यह लोग। यानी बच्चे जो है चिड़ई चुरमुन मतलब छोटे छोटे पंचों की तरह है। दोनों के मुंह में नव्वान के पहले पहले नया अन्न पड़े तो पड़े न पड़े, यानी जो नव्वान यानी जो भगवान को चढ़ाने से पहले दोनों के मुंह में अन्न जो है नहीं पड़ना। इसके बाद इसके बाद चंपिया ने भी धान की बालियों से 2 धान लेकर दांतों तले चबाए। यानी फिर चंपिया ने भी 2 धान के दाने निकाले और चबाए। ओ मैया इतना मीठा चावल, यानी ओ मैया कितना मीठा चावल है। यानी वो सच में हमने चावल का तो नहीं देखा, लेकिन गेहूं का जो है, गेहूं की बाली वो भी ऐसी थोड़ी थोड़ी यानी आध पक्की होती है, पूरी तरह से पकी नहीं होती, आध पक्की होती है। तब उसको ऐसे निकाल कर एक दो गेहूं चबा कर देखो, बहुत मीठा लगता है। और उसके से आँच पर थोड़ा भून कर खाएं तो वाह क्या बात है, बहुत मज़ा आता है खाने में। क्योंकि हम गांव देहातों के हैं तो ये सब कुछ बातें नज़दीक से देखे हैं, जाने हैं, अनुभव भी लिए हैं। ओ मैया इतना मीठा चावल, यानी ओ मैया कितना मीठा चावल है, और गमकता भी है ना दीदी या दीदिया। यानी गमकता है मतलब सुगंध भी देता है। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया, यानी फिर से धान की खा लिया। और रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के पप्पा ने मुस्कुराकर पूछा। यानी बिरजू के पप्पा मुस्कुराकर बोलते कि रोटी वो सब कुछ बना लिया है क्या? नहीं, मान भरे सुर में बोली। यानी मान भरे सुर में एक आदर से बोल रही है बिरजू की माँ। नहीं जी, नहीं। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती, यानी जाने का ठीक ठिकाना नहीं था तो रोटी कैसे बनाती? वहाँ खूब हो तुम लोग किसके पास बैल, जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं नहीं मिलेगी भला। यानी जिसके पास बैल है उसको गाड़ी मांगने पर कोई नहीं देगा क्या? जिसके पास बैल है उसको गाड़ियाँ कोई भी देगा। गाड़ी वालों गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी। यानी जिसके पास गाड़ी है मगर बैल नहीं है, हमारे पास बैल है मगर गाड़ी नहीं है, तो हमारे पास बैल है तो गाड़ी मांगने से क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी। उसको भी बैल चाहिए। पूछेगा तब कोरिया टोले वालों से ले जल्दी से रोटी बना, यानी जल्दी से रोटी बना, देर नहीं होगी, यानी जाने में देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। अभी वो पत्नी को थोड़ा सा चने के पेड़ पर चढ़ा रहा है। कहते हैं कि तू तो पलक झपाते ही एक टोकरी भर रोटी जो है बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठ पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। यानी अब वो खुश हो गई, हंस रही है। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। यानी बिरजू का पप्पा एकटक निहार रहा है, देख रहा है, थोड़ा सा रोमांटिक होकर। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। यानी चंपिया और बिरजू न होते तो मन में जो प्यार उमड़ रहा था वो बोलकर कह देते। शायद इस दोनों ने उन दोनों के प्यार में
या उन दोनों के मनमोहक बातों में बाधा उत्पन्न की हो। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उसके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना, यानी वो बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैया जो है बेकार गुस्सा हो रही थी मुस्कुराकर। अ, चंपी जरा घो चंप चंपी जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे दे, यानी वहाँ पर खड़े होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे दो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही, यानी चंपिया कहती कि ए फुआ, सुनती हो क्या, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है रे, गुहारती है। सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया वाली है, यानी फुआ ही ऐसी स्त्री है जिसके आसपास यानी आगे पीछे कोई नहीं है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, यानी बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई क्या, मान थी, यानी उस समय बुरा मान गई थी क्या। नाथ पगैया वाले को आकर देखो, यानी वो कहती कि नाथ पगैया वाले को आकर देखो हम कैसे हैं। दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है, आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती, यानी फुआ को कहती कि आजा फुआ, मैं मीट, यानी बिरजू की माँ कौन सी रोटी पकाना नहीं जानती थी, मिर्च की रोटी, पड़े विकल्प में दिएगा मिर्च की रोटी, सादी रोटी, आटे की रोटी, मीठी रोटी, तो मीठी रोटी याद रखना। फुआ फुआ कांखती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, तो सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। यानी घर में कुछ नहीं है, थोड़े से बर्तन हैं, एक बागड़ है और घर में कुछ नहीं, रात भर के लिए तंबाकू रख जाती हूँ, घर की रखवाली करना। अपना हुक्का ले आई हो न फुआ, यानी कि उसमें हुक्के में तंबाकू भरकर पीने के लिए। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है, यानी फुआ को तंबाकू मिला तो क्या रात भर क्या 5 रात भी जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है, बिरजू की माँ ने, यानी अंधेरे में तंबाकू की पोटली देखी और हाथ खोलकर मतलब बहुत ज़्यादा। और वहाँ एक एक वह है सौआइन राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू, यानी जो सौआइन थी उसने एक थोड़ा सा अफू की गोली की तरह छोटा सा ही तंबाकू रखा था। यानी सौआइन कहाँ का नाच देखने जाती है, तो सौआइन जो है गुलाब बाग मेले में नाच देखने के लिए यानी गुलाब बाग मेले में नाच देखने के लिए कौन गई थी, तो सौआइन कही थी, याद रखना। सौआइन जो है वह गुलाब बाग मेले में नाच देखने के लिए गई थी, याद रखना, पूछा जाएगा। एक मिनट, कौन जाता है गुलाब बाग मेले पर नाच देखने के लिए, तो सौआइन जाती है, याद रखना। आज तक ये सवाल पूछा नहीं परीक्षा में, लेकिन आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी, यानी बिरजू की माँ जो है चूल्हा सुलगाने लगी मतलब जाल लगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखाने लगा, यानी फिर से वो बाप को कढ़ाई ऐसी औंधा कर सिर पर दिखाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा, यानी कहता है कि ये मिलिट्री टोपी है, इस पर 10 लाठियां मारे तो भी कुछ नहीं होगा। सभी डंडा ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को चंपिया। यानी फिर वो चंपिया को कहती है कि ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद रखे हुए, दे दे चंपिया बिरजू को। बेचारा श्याम से ही, यानी बेचारा श्याम से ही शकरकंद खाने के लिए ये कर रहा है। बेचारा मत कहो मैया, खूब खूब सचारा है, यानी और फिर वो चंपिया कहती है कि इसको बेचारा मत कहो माँ, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी, यानी चंपिया चहकने लगी, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का, यानी चंपिया कहती कि कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का, यानी चंपिया ने उसको चोरी से दिया था। ही यानी ही करके हंसती है। बिरजू के टूटे टूटे दूध के दांतों की
फाँक से बोली निकली। अ, ब्लैक मार्टिन ने 5 शकरकंद लिया। यानी वो कहती है कि यानी एक तोतली बोली है, तो कहती है कि ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। यानी ब्लैक मार्कर मैंने कितने शकरकंद खा लिए? 5। हा हा, यानी हा हा करके हंसता है। सभी फिर ठटकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक एक कनवा गुड़ है, आधा आधा दूँ फुआ। यानी एक एक कनवा गुड़ है क्या, आधा दूँ क्या? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद को खुद मीठा होता है। यानी शकरकंद तो पहले से ही मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। यानी जो भी उनके बैलों ने घास को खाया, एक दूसरे को जीभ को चाट रहे हैं, तब तक बिरजू की माँ जो है तैयार हो गई मेकअप करते। वो उस ज़माने में मेरे ख्याल से फेयर लवली वो नहीं होगा, उस ज़माने का अलग मेकअप होगा। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में है पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। यानी पैंट को बटन नहीं था बिरजू के, तो पटसन की डोरी जो है बांधने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनते ही चेष्टा की। ऊहू, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? यानी इतनी देर तक पैदल जाने वाले कैसे रुकेंगे, चले गए होंगे। पूर्णिया का सिर पर पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। यानी पूर्णिमा का चांद जो है सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टीका पहना है। यानी असली रूपा का मंग टीका पहना है। आज पहली बार बिरजू के पप्पा को हो क्या गया? यानी पहली बार बिरजू के पप्पा को क्या हो गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है। यानी गाड़ी जोतता क्यों नहीं, एक तरफ मुंह की ओर देख रहा है बिरजू का पप्पा बिरजू की माँ की ओर। मानो नाच की लाल पान की गाड़ी पर, यानी नाच करने वाली लाल पान की बेगम है, मानो गाड़ी पर बैठकर जा रही है। यानी बिरजू की माँ जी जो है उस नाच में लाल पान की बेगम है, उस प्रकार दिख रही है। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ के देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है। यानी गाड़ी पर बैठी और कहा, क्या पकड़ते हुए कहा, जो बांस की बल्ली को पकड़ते हुए कहा, डंडे को कहा कि अभी बहुत जगह है गाड़ी पर, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना, यानी दाहिनी तरफ से लेना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया पहिया जब चू चू करके घरघराने लगे, तो बिरजू से नहीं रहा गया। यानी जब बैल दौड़ने लगे, गाड़ी के जो पहिया है उसकी चू चू करने की आवाज़ आने लगी और उसको रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। यानी फिर माँ ने कहा था कि कह देना अपने बप्पा से कि आपने ही उड़न जहाज पर जाना, तो कहती कि उड़न जहाज की तरह उड़ाओ ना बप्पा। कौन कहता है? बिरजू कहता है। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतेहू नाच देखने चली गई क्या? यानी वो गाड़ी जो जंगी के घर के पिछवाड़े गई और वहाँ पर रुक कर कहा कि जंगी से पूछो कि उसकी जो पुतेहू है वह नाच देखने गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती रोने की आवाज़ स्पष्ट। यानी गाड़ी रुकी और जंगी के झोपड़े के अंदर से रोने की आवाज़ आई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन कन रोहट हो रहा है आंगन में? यानी काहे रोने धोने की आवाज़ आ रही है। जंगी घूर ताप रहा था। यानी जंगी जो है घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी? यानी बिरजू के पप्पा का नाम क्या है? तो रंगी है, याद रखना। बिरजू के पप्पा का नाम क्या है? रंगी है, याद रखना, याद रखना। पूछा जाएगा, बिरजू के पप्पा का नाम क्या है? तो रंगी है। जंगी धूल ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी? बलरामपुर से लौटा नहीं। यानी नहीं, ये रंगी बिरजू के पापा का नाम नहीं है, ये जंगी के बच्चे का नाम है। जंगी के बेटे का नाम क्या है? रंगी है, याद रखना। जंगी के लड़के का नाम है रंगी। बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतेहिया नाच देखने कैसे जाए? यानी रंगी जो है बलरामपुर से लौटा नहीं है, तो पुतेहिया नाच देखने कैसे जाए, किसके साथ जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। यानी देख किसके साथ जाए, ऐसा सोचते सोचते गांव की जो है सभी महिलाएं जो है चली गई है। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा। यानी बिरजू की माँ पुकार कर कहती कि अरे टेशन वाली, यानी जंगी की पुतियों को ही टेशन वाली कहते हैं। आज झट से कपड़ा पहनकर गाड़ी सारी पड़ी हुई है,
बेचारी आजा जल्दी, यानी जल्दी आजा, गाड़ी में बहुत सारी जगह है। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, यानी राधे की बेटी का नाम क्या है? सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आऊँगी, यानी गाड़ी में जगह है, मैं भी आऊँगी। बाँस की गाड़ी बाँस की गाड़ी के उस पार लड़े ना खवास का घर है, यानी बाँस की झाड़ी, यानी जो बाँस की झाड़ी उस पार किसका घर है? लरेना खवास का घर है। उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कट्टा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, वो बाकी रह गई है, सब आ जाए जल्दी, यानी आ जाओ, गाड़ी पर जल्दी है, जितनी भी नहीं गई है मेले में आ जाओ। जंगी की पुतेहू लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई, यानी कौन कौन आई है गाड़ी के पास? याद रखना, जंगी की पुतेहू, लरेना की बीवी, राधे की सुनरी और राधे की बेटी सुनरी, ये जो है गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका, यानी बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ा बनाएगा पुतेहू को, यानी वो बैल को कहता है। सभी ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतेहों को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आई, यानी किसान का यही होता है, क्योंकि हम भी थोड़ी जानते हैं किसानी, तो हर बात में अपनी फसलों का नूर उसके मन में महकता है। तो उसी प्रकार जो पुतेहू है नई नई, वो ऐसे घूंघट में झुककर बैठी है, तो उसको अपने झुकी हुई खेत की बालियों की याद आती है। जंगी की पुतियों का गौना 3 मास पहले हुआ, यानी जंगी की पुतियों का गौना कितने मास पहले हुआ? 3 मास। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आ गई, यानी बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई, किसको देखकर? जंगी की पुतियों की गौने देखकर। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाली, यानी कपड़े का जो गठरी बांधी थी उसमें से 3 मीठी रोटियां निकाली। निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, यानी खा लो सभी एक एक करके। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना, यानी पानी कहाँ पर? जो सिमराहा के सरकारी कूप है, यानी जो सरकारी नल है, वहाँ पर पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी, यानी गाड़ी गांव से बाहर निकली और धान के जो खेत है उसके बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक, यानी चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूल रही है। जंगी की पुतियों ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई, यानी एक बिरजी जंगी की पुतियों ने सुलगाई और बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई, मतलब दिया। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पुतियों, ये चारों गांव में बाइस्कोप का गीत गाना जानती है। याद रखना, गांव में कौन कौन गीत गाना, बाइस्कोप का गीत गाना जानती है? चंपिया चंपिया सुनरी लरेना, चंपिया सुनरी लरेना और जंगे की पुतेहू। याद रखना, चंपिया सुनरी लरेना और जंगे की पुतेहू, यह लरेना की बीवी, लरेना नहीं, लरेना की बीवी। गांव में बाइस्कोप का गीत कौन गाना जानती है? चंपिया सुनरी लरेना की बीवी और जंगे की पुतेहू, यह जो 4 गांव में बाइस्कोप का गीत गाना जानती है, बाजे ने मुरलिया। गाड़ी की छीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौरी की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंग टीके पर चांदनी टिकती है, यानी जो मंग टीका जो पहना है उस पर जो है चांदनी टिकती है। अच्छा, आप एक बाइस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? यानी वो कहती कि डरती क्यों हो आप? जो है बाइस्कोप का गीत गाओ। जहाँ भूल जाओगी, बगल में मास्टर टीम बैठी है, यानी जंगी की पुतियों को मास्टरनी भी कहती है। जहाँ तुमसे गलती होगी गाने में या भूल जाओगी, वहाँ मास्टरनी जो है बताएगी। दोनों पुतियों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खंकार कर गला साफ किया, यानी चंपिया ने, यानी दोनों पुतियों ने नहीं, लेकिन चंपिया और सुनरी ने गला साफ किया ऐसा करके और गाने चालू किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा, यानी बिरजू का पप्पा कहता है, गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा और धीरे जाओगे तो नाच खत्म होगा और हम पहुँचेंगे बाद में।
जंगी की पुतियों ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीरे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। यानी चम चंपिया के कान के पास जाकर कहा, क्या कहा? जंग की पुतियों ने कुछ कहा और चंपिया ने धीरे से गाना शुरू कर दिया कि चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी। उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। यानी बिरजू की माँ बिरजू को गोद में लेकर बैठी और उसको भी लगा कि कुछ गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतियों को देखा, धीरे से गुनगुना रही है वह भी। यानी जंगी की पुतियों को देखा, वह भी धीरे से गुनगुना रही है। कितनी प्यारी पुतियों है, गौनी की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। यानी कितनी प्यारी पुतियों है, गौनी की जो साड़ी है उससे एक, यानी शादी की जो साड़ी है शादी में पहनते उसके एक खास तरह की गंध आती है, सुगंध आती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है लाल पान की बेगम। यानी ठीक ही कहा है उसने, जंगी की पुतियों ने, बेगम है बिरजू की माँ लाल पान की बेगम। यह तो कोई पूरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करके चेष्टा की। यानी ऐसे नाक की तरफ दोनों आंखें बढ़ाते तो नाक दिखता है खुद का, बिना आईने का। अपने रूप की झांकी ली, लाल साड़ी की झिलमिल किनारी। यानी लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। यानी आप कोई लालसा नहीं, नाच देखने की लालसा थी वो भी पूरी हो रही है। तो यहाँ पर जो है हमारी कहानी समाप्त होती है। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।